हेलो बच्चों, मैं आप लोग अपना दीपक सर और आप देख रहे हैं प्यारा चैनल हाँ गुरुजी, जिसमें हम लोग क्लास 10 से लेकर 12 तक के मैथ और फिजिक्स की तैयारी करते हैं। तो हम लोग क्लास 12 के लिए डिफरेंशिएशन शुरू किए हैं, जिसमें हम लोग बेसिक चैप्टर लेक्चर नंबर 1 और 2 हो चुका है। 2 लेक्चर हम लोग पढ़े हैं, बेसिक पढ़े हैं अभी तक। आज हम लोग उन फॉर्मूलों का सत्यापन करेंगे। जैसे आप लोग पढ़े थे डी एक्स के पावर एन बाई डी एक्स इक्वल क्या होता है, एन एक्स के पावर एन माइनस 1। आज हम लोग इसको प्रूफ करेंगे कि एन एक्स के पावर एन माइनस 1 होता कैसे है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले बात हम लोग इसको मान लेंगे, लेट्स माना कि एफ एक्स इक्वल क्या मान लेंगे, एक्स के पावर एन। इसी का ना हमें डिफरेंशिएशन चाहिए, एन एक्स के पावर एन माइनस 1, ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम लोग फंक्शन ले लिया एफ एक्स बराबर क्या ले लिए, एक्स के पावर एन ले लिए हैं हम लोग। अब क्या करेंगे हम लोग, लिमिट कंटिन्यूटी आना चाहिए इसके लिए। जितने भी डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलों को प्रूव करना होगा तो कंटिन्यूटी चैप्टर आप इससे पहले ही पढ़ चुके हैं, और नहीं पढ़े हैं तो उसको ध्यान से पढ़ना होगा, तभी ये समझ में आएगा कि कैसे प्रूफ हो रहा है। तो चलिए अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे लिमिट लेंगे, लिमिट लेंगे हम लोग एफ एक्स प्लस एच, एक्स प्लस एच लेंगे हम लोग। क्या लेंगे, एक्स प्लस एच लेंगे यहाँ पे, जहां क्या होगा एच टेल्स टू 0। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स की जगह पे क्या रखना है, एक्स प्लस एच, तो एक्स प्लस एच के पावर में एन हो गया। चलिए अब कंटिन्यूटी में आप लोग फॉर्मूला पढ़े क्या, एफ डैश एक्स इक्वल क्या होता है, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई में क्या होता है, एच होता है। जहां लिमिट क्या कहता है, लिमिट एच टेंस टू 0 कहता है। अब चलिए क्या करेंगे हम लोग, जो फंक्शन है हम लोग रखते हैं यहाँ पे, क्या है हमारा एफ डैश एक्स, क्या है एक्स मतलब हमारा जो फंक्शन के रूप में क्या दिया, एफ एक्स क्या है यहाँ पे, तो एक्स के पावर एन है। क्या है, एक्स के पावर एन है यहाँ पे। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, एफ एक्स प्लस एच का वैल्यू क्या है यहाँ पे, तो क्या है एक्स प्लस एच के पावर में एन माइनस एफ एक्स कितना है आपका, तो एक्स के पावर एन बाई में क्या है, एच है। ठीक है, जहां लिमिट क्या कह रहा है आपका, लिमिट कहता है इसमें, लिमिट कह रहा है एच टेल्स टू 0, एच टेल्स टू 0 या एच अप्रोच टू 0, यानी एच का वैल्यू 0 के अप्रोच है, लगभग है। अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे एफ डैश एक्स के पावर एन। अब देखिए क्या करना है हमें, एक्स कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे, एक्स कॉमन। तो जब हम लोग x कॉमन इसमें लेंगे, x कॉमन ले रहे हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, जब x हम लोग कॉमन लिए यहाँ पर, तो जब x कॉमन लेंगे तो यहाँ रह जाएगा 1 प्लस, यहाँ क्या रह जाएगा h बाई एक्स। अब पावर में क्या हो जाएगा, होल पावर में n है यहाँ पे, माइनस एक्स के पावर n बाई में क्या है, h है। जिसमें लिमिट क्या कह रहा है आपका, लिमिट कहता है लिमिट h टेल्स टू 0। चलिए अब अगली स्टेप में क्या करते हैं हम, एफ डैश एक्स के पावर एन, लिमिट जहां है आपका क्या, एच टेल्स टू 0। अब क्या होगा, एक्स के पावर अभी क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक्स के पावर एन 1 प्लस एच बाई एक्स के पावर में एन माइनस एक्स के पावर एन बाई में क्या है, एच है। अब देखिए इसमें कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है आप लोग को, एक्स के पावर एन, तो एक्स के पावर एन कॉमन ले लेंगे हम लोग। तो चलिए अगला स्टेप हम इधर चलते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पे, एफ डैश एक्स के पावर एन, जहां लिमिट क्या है, लिमिट h टेल्स टू 0 या h अप्रोच टू 0 है यहाँ पे। जब x के पावर n हम लोग कॉमन ले लेंगे तो क्या रह जाएगा हमारा, यहाँ कॉमन हो गया तो क्या आ गया 1 प्लस h बाई एक्स के पावर में n माइनस 1 हो गया यहाँ पे। और टोटल क्या है, टोटल में क्या है हमारा h है, क्या है, h है। अब चलिए अब दिखाई दे रहा होगा, ये सब क्लियर कर दिया जाए, इसको ध्यान से देखना होगा भी। तो चलिए देखिए 1 प्लस एक्स के पावर में n, इसका विस्तार आप लोग क्लास 11 में पढ़े होंगे। क्या होता है, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 बाई में 2 फैक्ट्रियल एक्स स्क्वायर प्लस एन इंटू एन माइनस 1 एन माइनस 2 बाई में 3 फैक्ट्रियल एक्स के पावर क्यू डॉट 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 कहाँ तक, इन्फिनिटिव तक होता है। कहाँ तक होता है, इन्फिनिटिव तक होता है। तो उसी प्रकार हम लोग 1 प्लस एच बाई एक्स को क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, विस्तार करेंगे उसका। तो क्या हो जाएगा हमारा फंक्शन एफ डैश एक्स के पावर एन, तो यहाँ पे एक्स के पावर एन तो हमारा कॉमन है यहाँ पे। अब चलिए इसका हम लोग विस्तार करते हैं, किसका, 1 प्लस एच बाई एक्स का करते हैं हम लोग। तो एक्स का वैल्यू हमें क्या है यहाँ पे, तो एक्स के जगह एच बाई एक्स रखना है हमें। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या है, 1 प्लस एन एक्स, तो हमारा n है, x का वैल्यू क्या है, तो x के जगह पर h बाई एक्स है। क्या है, h बाई एक्स, तो h बाई एक्स प्लस n इंटू एन माइनस 1 बाई में 2 फैक्ट्रियल
और क्या है एक्स स्क्वायर मतलब हमारा h बाई एक्स है, तो h बाई एक्स का स्क्वायर, फिर प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी तक। फिर हमारा क्या कह रहा है यहाँ पे -1, क्या कह रहा है, तो -1। अब बाई में क्या है हमारा, क्या है हमारा कोष्टक बंद, बाई में क्या है h है, जिसमें लिमिट क्या कहता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 कहता है। अब चलिए क्या हो जाएगा, f डैश x के पावर n, जहां लिमिट है आपका h टेंड्स टू 0। अब क्या है इसमें देखिए 1 से 1 गया यहाँ पे। अब देखिए सब में n h बाई x कॉमन हो सकता है, तो x के पावर n इसमें ले लेंगे क्या, n इन h बाई x ले लिए हम लोग, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या रह गया हमारा, जब यहाँ n h बाई x तो यहाँ 1 हो गया, प्लस n इंटू n माइनस n तो बाहर है, तो क्या हो जाएगा n माइनस 1 बाई 2 फैक्ट्रियल, ऐसे ही प्लस डॉट 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 कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। चलिए अब आई में क्या है हमारा h है, अब h से h कैंसिल हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, लिमिट का वैल्यू रख देंगे, h का वैल्यू कितना है 0, तो हम लोग इसमें 0 रख देंगे, तो क्या आ जाएगा f डैश x के पावर n। अब यहाँ पे क्या हो गया, अभी देखिए ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो n हमारा है n x के पावर n, यहाँ पे 1 है, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस हो जाएगा, n माइनस 1 हो गया यहाँ पे। तो ये आपका फॉर्मूला निकल गया, सत्यापित हो गया। क्या होगा, f डैश x के पावर n का क्या होगा, तो n x के पावर n माइनस 1 होगा, ठीक है। चलिए अगला फॉर्मूला देखते हैं। चलिए अगला हमारा फॉर्मूला क्या है, मान लीजिए डी ई के पावर x बाई डी एक्स। ई के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई के पावर x कैसे होता है हम लोग प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले चलिए मान लेते हैं, माना कि क्या हो जाएगा एफ एक्स इक्वल ई के पावर x। बढ़िया से एकदम सेम टू सेम हर एक में जितना लिमिट्स वाला फॉर्मूला है वैसे ही एकदम प्रयोग करते चलना है। आप एक समझिए बढ़िया से, बाकी सब आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे क्या करेंगे, लिमिट ले लेंगे हम लोग, एफ यहाँ लिमिट लेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो क्या हो जाएगा x प्लस h। अब यहाँ क्या हो जाएगा, e के पावर x प्लस h हो गया, बढ़िया से हो गया। चलिए अब क्या करेंगे, अब तो आप लोग कंटिन्यूटीज में फॉर्मूला पर रखें क्या, f डैश x बराबर क्या होता है, तो f x प्लस h माइनस एफ एक्स बाई में क्या होता है h होता है, जहां लिमिट क्या कहता है आपका, लिमिट h टेंड्स टू 0 या h अप्रोच टू 0 होता है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्या है हमारा अगला, f डैश x के फंक्शन क्या है हमारा, e के पावर x के रूप में है यहाँ पे, e के पावर x लिमिट क्या कहता है, लिमिट कहता है h टेंड्स टू 0, यहाँ f x प्लस h यानी e के पावर x प्लस h माइनस एफ एक्स क्या है आपका, एफ एक्स क्या है हमारा e के पावर x बाई में क्या है h है। अब चलिए देखिए पावर में यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर कहीं दिखाई दे आपको 5 के पावर x प्लस वाई, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते 5 के पावर x इंटू 5 के पावर y, आसानी से लिखा जा सकता है इसको। तो चलिए अगले स्टेप पे हम लोग देखते हैं, f डैश e के पावर x लिमिट h टेंड्स टू 0, और क्या है यहाँ पे, तो e के पावर x इंटू e के पावर h माइनस e के पावर x बाई में h है। समझा रहे बात बढ़िया से। अब देखिए कुछ कॉमन है क्या आपको दिखाई दे रहा है, या h लिखा हुआ है, चलिए कॉमन क्या है, e के पावर x कॉमन है, तो f डैश e के पावर x लिमिट क्या कहता है आपका, लिमिट h अप्रोच टू 0, और क्या e के पावर x कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा e के पावर h माइनस 1 बाई में h। अब चलिए क्लास 11 में आप लोग पढ़े होंगे क्या, e के पावर x का एक्सपेंड क्या होता है, e के पावर x का एक्सपेंड क्या होगा, विस्तार क्या होगा, तो आप लोग पढ़े हैं क्या, इसका पढ़े हैं क्या, 1 प्लस x स्क्वायर बाई 2 फैक्ट्रियल प्लस x के पावर 3 बाई 3 फैक्ट्रियल प्लस x के पावर 4 बाई 4 फैक्ट्रियल डॉट 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 कहाँ तक, इन्फिनिटिव तक। कहाँ तक, इन्फिनिटिव तक पढ़े हैं आप लोग, कहाँ तक, इन्फिनिटिव तक। तो चलिए आगे अब देखते हैं क्या करेंगे, जब इसका एक्सपेंड हम लोग e के पावर h का जो है एक्सपेंड अगर होगा तो क्या करेंगे, e के पावर h का एक्सपेंड कर देते हैं, तो 1 प्लस h स्क्वायर बाई 2 फैक्ट्रियल प्लस h के पावर 3 बाई 3 फैक्ट्रियल प्लस इन्फिनिटी डॉट इन्फिनिटी तक। तो वही विस्तार यहाँ पे अब हमें रखना होगा, तो क्या हो जाएगा, f डैश e के पावर x लिमिट क्या है आपका, लिमिट h अप्रोच टू 0, क्या हो जाएगा e के पावर x, यहाँ पे इसका विस्तार लिख दें 1 प्लस h स्क्वायर बाई 2 फैक्ट्रियल प्लस h के पावर 3 बाई 3 फैक्ट्रियल डॉट 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 इन्फिनिटी तक। उसके बाद क्या है, माइनस का 1 है यहाँ पे। अब आई में क्या होगा आपका h होगा, क्या होगा, h होगा। अब चलिए क्या हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया। चलिए अब ऊपर वाला मिटा दिया जाए, ऊपर वाला मिटा दिया जाए यहाँ से,
चलिए देखते चलिए बढ़िया से एकदम। चलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब e के पावर h हो गया, यहाँ पे इतना क्लियर हो गया। अब क्या करते हैं हम लोग, h कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन लेंगे, h, तो f डैश x लिमिट क्या है आपका, लिमिट h अप्रोच टू 0। यहाँ पे क्या है, e के पावर x है, e के पावर x कॉमन ले लेंगे, h कॉमन ले लिए तो क्या रह गया अब यहाँ पे 1 प्लस h बाई क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे स्क्वायर है तो 2h है यहाँ पे, तो h बाई 2 फैक्टोरियल प्लस h स्क्वायर बाई 3 फैक्टोरियल डॉट 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 कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। बाई में क्या है, h है, h से h कैंसिल। अब लिमिट रखेंगे हम लोग, क्या यहाँ पे रखेंगे लिमिट h का वैल्यू 0, तो ये टोटली 0 1 हो जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, f डैश यानी e के पावर x, हमारा क्या है फंक्शन, यहाँ e के पावर x है, e के पावर x, तो e के पावर x आ गया। यानी f डैश x यानी डिफरेंशिएशन क्या आ गया हमारा, e के पावर x का क्या आएगा, e के पावर x आएगा। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, अगला देखते हैं क्या है, d log x बाई डी एक्स बाई 1/x होता है। log x का डिफरेंशिएशन सभी कोई बोलता है 1/x होता है, लेकिन 1/x होता कैसे, हम लोग सत्यापित कर रहे हैं इसको। तो चलिए बढ़िया से देखिए आप। सबसे पहले मान लेंगे क्या, लेट्स वही माना कि क्या फंक्शन f(x) बराबर क्या मान लें, log x। f(x) बराबर क्या मान लें, log x। चलिए फिर वही अब यूज करना है आपको, क्या f(x), यहाँ लिमिट लिख लीजिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 f(x) प्लस h, यहाँ पे क्या हो जाएगा log x प्लस h। चलिए अब क्या कंटिन्यूटीज में फॉर्म जानते हैं, फॉर्मूला f डैश x बराबर क्या होता है, f(x) प्लस h माइनस f(x) बाई में क्या होता है h। आप लोग लिमिट पढ़े होंगे तो बिल्कुल ही मिला होगा आप लोग को। चलिए f डैश x, अब x के रूप में क्या आपका फंक्शन है log x, जहां लिमिट क्या कहता है, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब चलिए यहाँ पे f(x) प्लस h, x प्लस h कितना है आपका log x प्लस h माइनस log x, f(x) क्या है आपका, f(x) देखिए यहाँ पे क्या है log x, क्या है log x है, बाई में क्या हो जाएगा h, जहां लिमिट क्या है h टेंड्स टू 0 है। चलिए अब देखिए log m बाई n, log m माइनस log n का फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा f डैश log x लिमिट क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0 या अप्रोच टू 0, क्या हो जाएगा log, इसको क्या लिख सकते हैं x प्लस h, बाई में क्या कर देंगे इसे x कर देंगे आसानी से। देखिए ना कैसे, जैसे log m माइनस log n यानी log m बाई n, आसानी से इसे लिख सकते हैं, उसी प्रकार यहाँ पे लिखा हुआ है। अब बाई में टोटल में क्या है h है। अब इसको क्या करेंगे, अलग अलग फैक्टराइज कर देंगे, अलग अलग रूप में इसे लिख देंगे, वितरित कर देंगे। जैसे यहाँ दिया है x प्लस h बाई x है, तो इसको क्या कर सकते हैं, लिखेंगे x बाई x प्लस h बाई x। अब देखिए x से x कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया यहाँ पे 1 हो जाएगा, डिवाइड हो गया तो क्या हो गया 1 प्लस h बाई x, क्या आ गया 1 प्लस h बाई x। तो चलिए इसको लिखते हैं यहाँ पे। अब इसको अगला स्टेप में लिख देते हैं, f डैश log x लिमिट क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0 log क्या है यहाँ पे देखिए, तो अब एक्सपेंड करेंगे इसका 1 प्लस h बाई x, पावर में क्या बाई में क्या है h है। चलिए अब फिर इसका 1 प्लस x का log 1 प्लस x का आप लोग एक्सपेंड पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, देखिए इधर सीखिए, log 1 प्लस x, log 1 प्लस x कैसे इसको एक्सपेंड करेंगे, इसका विस्तार रूप क्या होता है, तो इसका विस्तार रूप क्या होगा, इसका होगा x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स के पावर 3/3 माइनस एक्स के पावर 4/4 डॉट 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 कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। कहाँ तक, इन्फिनिटी तक होगा, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो इन्फिनिटी तक चले देखते हैं हम क्या होगा, इसका विस्तार करते हैं यहाँ पे, तो क्या जाएगा f डैश log x लिमिट क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0, इसका विस्तार करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है x मतलब, अब देखिए क्या है यहाँ पे जनरली log x, इसका विस्तार करेंगे तो क्या आ रहा है x, तो x का वैल्यू क्या है आपका h बाई x, क्या है h बाई x। देखिए यहाँ पे x है था तो x आया, यहाँ पे 1 log 1 प्लस h बाई x है, तो क्या आ जाएगा h बाई x। फिर क्या कह रहा है माइनस h स्क्वायर क्या है यहाँ पे h स्क्वायर बाई x स्क्वायर, बाई में क्या हो जाएगा 2, फिर प्लस h के पावर 3 x के पावर 3, बाई में क्या हो जाएगा 3 डॉट 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 कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। बाई में क्या है h है, क्या है h है। चलिए इसे मिटा दिया जाए, इसके आगे देखते हैं इधर।
चलिए आगे देखा जाए इसमें। अब क्या है आपका, इसमें h बाई एक्स कॉमन ले सकते हैं आसानी से। चलिए कॉमन लेते हैं, तो क्या है एफ डैश लॉग एक्स, जहां लिमिट क्या कहता है, लिमिट h टेल्स टू 0, यहां लिख सकते हैं h टेल्स टू 0 या h अप्रोच टू 0। अब क्या है, आप h बाई एक्स कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, h बाई एक्स कॉमन ले लिया हम लोग, तो क्या आ जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, 1 माइनस h बाई एक्स हो गया। अब बाई में क्या है 2 है, फिर प्लस h स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, पावर में बाई में क्या है 3, डॉट 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 कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। अब बाई में क्या है h है, h से h कैंसिल हो गया। अब देखिए, अब यहाँ लिमिट का वैल्यू h क्या रखेंगे यहाँ पे 0, तो ये 0 रखेंगे तो टोटल टर्म क्या हो जाएगा 0, 1 आ जाएगा, तो 1 से इंटू कर देंगे, तो f डैश लॉग x क्या आ गया आपका 1 बाई एक्स, यानी लॉग x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, लॉग x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, लॉग x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स। चलिए अगला फॉर्मूला क्या मिलता है हमें, d साइन x बाई डी एक्स क्या होता है cos x, क्या होता है cos x, क्या होगा आपका cos x। तो देखिए साइन का अवकलन क्या होता है, cos होता है, cos x होता है, लेकिन कैसे होता है इसको सत्यापित करते हैं। चलिए तो सबसे पहले मान लेंगे वही लेट्स, माना कि क्या f(x) बराबर क्या हो जाएगा हमारा साइन x, क्या हो जाएगा साइन x, f(x) क्या हो गया हमारा साइन x। अब क्या करेंगे, फिर वही लिमिट h टेल्स टू 0, तो f h प्लस क्या हो जाएगा x प्लस h या h प्लस x, उससे कोई दिक्कत नहीं होता, साइन क्या हो जाएगा h x प्लस h हो गया। फिर वही लिमिट के फॉर्मूले से क्या पता है आप लोगों को, f डैश x क्या होता है f x प्लस h माइनस f x बाई में क्या होता है h होता है, आ रहा है समझ में। चलिए अब क्या होगा, फंक्शन क्या है हमारा f डैश, जहां लिमिट क्या है इसमें ध्यान रखना होगा, लिमिट भी बढ़िया से, लिमिट क्या है h अप्रोच टू 0। चलिए f डैश x, अब x का वैल्यू क्या आपका जनरली f x का क्या लिख सकते हैं, साइन x है ना, साइन x का कर रहे हैं साइन x, यहाँ लिमिट क्या है, लिमिट h टेल्स टू 0। अब यहाँ पे देखिए f x प्लस h कितना है आपका, तो साइन x प्लस h माइनस साइन x बाई में क्या है h है, जहाँ h में लिमिट क्या है, लिमिट का वैल्यू क्या है, लिमिट h टेल्स टू 0 है। अब ध्यान दीजिए क्लास 11 में पढ़े होंगे आप लोग साइन c माइनस साइन d क्या होता है, तो 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2। अगर नहीं पढ़े तो इसको याद रखिएगा हमेशा के लिए, 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2। तो चलिए इसको तोड़ते हैं, साइन c हो गया ये माइनस साइन d हो गया। चलिए क्या हो जाएगा f डैश साइन x, लिमिट क्या है, लिमिट h टेल्स टू 0। अब देखिए साइन तो क्या है यहाँ पे, तो तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2 cos c प्लस d, तो यानी c है और ये आपका क्या है d है, तो यानी x प्लस h प्लस x बाई में क्या होगा 2, फिर इनटू अब क्या है आपका साइन c माइनस d, क्या है c माइनस d, तो फिर साइन c माइनस c क्या है आपका, c क्या है तो x प्लस h माइनस x बाई में 2। अब बाई में टोटल में क्या है h है आपका। चलिए देखिए x से x कैंसिल हो गया यहाँ पे, अब क्या हो जाएगा f डैश साइन x, लिमिट क्या है, लिमिट h टेल्स टू 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 cos 2 हो जाएगा यहाँ पे 2x प्लस h बाई 2 इंटू साइन h बाई 2 बाई में क्या है h है। अब देखिए आप लोग लिमिट में एक फॉर्मूला पढ़ रखे हैं पहले से ही, कि अगर कहीं दिखाई दे जैसे लिमिट हो कोई फंक्शन, लिमिट h टेल्स टू 0 हो और f(x) आपको ऐसा दिखाई दे साइन h अब बाई में h हो तो क्या होता है 1 होता है, क्या होता है 1 होता है। लेकिन हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ h बाई 2 है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे h बाई 2 से गुना भाग कर देते, इसमें कोई दिक्कत, h जो है h में 2 से भाग कर दे 2 से गुना, इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाला। लेकिन इससे फायदा क्या हुआ, साइन h बाई x और इसको मिलाकर क्या हो गया 1 हो गया, क्या हो गया 1 हो गया। तो क्या आ गया आपका यहाँ पे 2 cos, यहाँ पे कितना, इसको अलग अलग कर दीजिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, जब अलग अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे अलग अलग करेंगे तो हो जाएगा कितना x प्लस h बाई 2 इंटू क्या हो गया 1 हो गया। अब बाई में क्या है 2 है, 2 से 2 कैंसिल, अब क्या रह गया देखिए इसे, चलिए इसे मिटा दीजिए। चलिए इसे आगे देखिए अब क्या है cos, क्या है तो f डैश क्या है साइन x, लिमिट h टेल्स टू 0। अब यहाँ पे क्या है cos रह गया केवल, अब जब लिमिट का वैल्यू रखेंगे अब यहाँ पे तो क्या हो जाएगा cos, अब h का वैल्यू रखेंगे x
एच का वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस जीरो। तो क्या आ गया एफ डैश साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आ गया कॉस एक्स, क्योंकि जीरो में एक्स जोड़ेंगे तो एक्स ही होगा ना, तो साइन का क्या होगा कॉस। तो इसी प्रकार आप लोग टेन का निकालिए, साइन सेक का निकालिए, कोशी का निकालिए, सभी का निकाल सकते हैं। एक और हम लोग इन्वर्स का देखते हैं, बाकी सब आप लोग निकालेंगे। तो चलिए एक इन्वर्स में देख लेते हैं कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का प्रूव कर लेते हैं, और बाकी सब आप लोग करिएगा। अगर कहीं लगे दिक्कत तो आप कमेंट में जाइए, लिखिए और अपनी समस्याओं को बिल्कुल मैं फिर उसका नया वीडियो भी मिलेगा जो भी इसमें बाकी रह जाएगा। तो चलिए अगला क्या मान लीजिए डी साइन इनवर्स एक्स, डी एक्स का क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये तो याद होना ही चाहिए, लेकिन इसे प्रूव करने के लिए बस आपको पता चले कि हाँ कैसे आया, ऐसे नहीं रट्टा मार दे कि हाँ साइन का कॉस, ऐसे जनरली नहीं, आपको समझना भी चाहिए कि आखिर में फॉर्मूले कहाँ से इनका निर्माण हो रहा है। तो चलिए हम लोग लेते हैं फंक्शन मान लीजिए y बराबर मान लेंगे यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स, y बराबर क्या मान लीजिए साइन इनवर्स एक्स। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा साइन y, x बराबर क्या हो जाएगा साइन y, x बराबर क्या हो जाएगा साइन y। अब चलिए क्या करते हैं, अब x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर यानी डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू किसके x के। तो चलिए dx बाई dx हो गया यहाँ पे, फिर d साइन y बाई में क्या हो जाएगा dy इंटू dy बाई dx। चलिए dx dx का 1 हो गया इधर, तो साइन का क्या होता है बताइए, साइन का क्या हो जाएगा cos y, क्या हो जाएगा cos y इंटू dy बाई dx। अब चलिए cos y इधर इंटू कर रहे हैं, इधर क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, तो dy बाई dx इक्वल 1/cos y आ गया। तो चलिए अब dy बाई dx बराबर क्या लिख सकते हैं 1/cos y की जगह √1 माइनस साइन स्क्वायर y लिख सकते हैं। बिल्कुल क्या लिख सकते हैं साइन, कैसे देखिए आप फॉर्मूला पढ़े हैं ना जी 10th में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो यहीं से निकला है आपका फॉर्मूला। तो कॉस y बराबर क्या √1 माइनस साइन स्क्वायर y। अब देखिए साइन y को क्या माने हो x माने हो, तो क्या आ गया dy बाई dx बराबर 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर से कह रहे हैं अगर इन सबको सत्यापित करिए, अगर फिर भी दिक्कत हो तो जाइए कमेंट में अपनी समस्याओं को लिखिए। तो आज के लिए वीडियो में बस इतना ही रखा जाए, मिलेंगे अगले वीडियो में आपको, ठीक है, धन्यवाद।